सीएम योगी का बड़ा खुलासा। एएनआई के इंटरव्यू में किया बड़ा खुलासा। चुनाव लड़ने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। बीजेपी का कोई भी सदस्य सीएम बन सकता है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ये तो आप जानते हैं कि मोदी शाह और योगी की पटती नहीं है और अमित शाह के सिपाही आए दिन योगी के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो तो भला हो आरएसएस का कि योगी यूपी में टिके हुए हैं, वरना कभी का मोदी शाह योगी को निपटा चुके होते। आप तो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कैसे केशव प्रसाद मौर्य और योगी की तनातनी देखी गई थी और अमित शाह इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे। लेकिन आखिरकार आरएसएस ने योगी की कुर्सी बचा ली। आए दिन योगी के खिलाफ माहौल बनाया ही जाता रहा है। अभी भी एक सप्ताह पहले बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जो फोड़ा है, उससे योगी की छवि को गहरा धक्का लगा है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। बता दिया था कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीधे होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धौनी बोर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक। अभी यही सब चल रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने ऐसा बयान दिया है कि सोशल मीडिया में भूचाल आ गया और लखनऊ से दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। तो सुन लिया आपने केशव साहब के सामने एक उनका समर्थक क्या कह रहा है। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर योगी को कुर्सी से हटाने के लिए अमित शाह ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। यही सब चल रहा था कि एएनआई को एक इंटरव्यू सीएम योगी ने दिया है, जिसमें सीएम को लेकर ऐसी बात कही है योगी आदित्यनाथ ने जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हाँ, एएनआई को इंटरव्यू देते वक्त योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल किया गया, जिसके बाद उन्होंने जो कहा उसने सियासी भूचाल ला दिया। तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। बीजेपी का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। जब उनसे प्रशासन की बीते 8 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कृषि हो, युवाओं से जुड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, टूरिज्म का हो या फिर विरासत का, विकास के बीच बेहतर समन्वय का हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देश में उत्तर प्रदेश हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री को लेकर योगी ने बड़ा सवाल किया है और अपने बयान से सियासी पारा गरमा दिया है। यहाँ पर हम आपको एक और जानकारी देते चलते हैं कि मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू के दौरान महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर भी जवाब दिया और कहा कि ये मृत्युंजय महाकुंभ था, न कि मृत्यु कुंभ। पश्चिम बंगाल से हर दिन करीब 50,000 से 1 लाख भक्त महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने आ रहे थे। महाकुंभ को लेकर विपक्ष के नेताओं के बयानों की आलोचना भी की गई। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि होनी चाहिए। पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने पीएम मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो भी रूपरेखा तैयार की थी, उसमें जनता जनार्दन का समर्थन प्राप्त हुआ है। इस समर्थन को मैं सरकार की उपलब्धि मानता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। लेकिन मजेदार सवाल सीएम का था,
देखना होगा कि आगे इस पर और क्या क्या प्रतिक्रिया आती है, देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ विश्लेषक क्या अनुमान लगाते हैं ये भी देखा जाएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।